आइए बच्चों 6.6 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10। कह रहा है कि नजीमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। ये चित्र बना हुआ है बच्चों, ये एक नदी है, स्ट्रीम है, इसके ऊपर ये नजीमा यहाँ बैठी है और इसके हाथ में ये फिशिंग रॉड है और इस रॉड में ये स्ट्रिंग अर्थात डोरी बंधी हुई है। जो फिशिंग रॉड का जो टॉप है, ऊपरी सिरा है, ये पानी की सतह बच्चों है, यहाँ से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नजीमा से दूरी 3.6 मीटर है। यहाँ पे बच्चों डोरी की निचले सतह में जो कांटा लगा है इस पोर्शन से, और नजीमा यहाँ बैठी है, इसकी और इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्षैतिज दूरी 3.6 मीटर है। ये हमने अलग अलग करके लिख दिया है बच्चों, चित्र में लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3.6 आ जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 3.6 मीटर है। कह रहा है कि और छड़ के सिरे के ठीक नीचे, ये छड़ का बच्चों सिरा है, इसके ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। तो बच्चों छड़ के सिरे से क्या कह रहा है इसने, और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। ये छड़ का सिरा है और इसके ठीक नीचे इस बिंदु से और जो कांटा है इसके बीच की दूरी 2.4 मीटर दी गई है चित्र में। कह रहा है कि यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल तनी हुई स्ट्रिंग है, इसमें कहीं पे भी कोई झुकाव नहीं है। कह रहा है कि उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। क्या यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ से कांटे तक तनी हुई है, उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। पहला प्रश्न तो ये होगा कि ये डोरी कितनी है, ये आपको बताना है कि कितनी डोरी बाहर निकली है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है यदि डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर घसीटे। उसके बाद फिर क्या करें कि घुमाने वाला पोर्शन हाथ में होता है, जिन्होंने देखी होगी फिशिंग रॉड, तो जब हम इसको घुमाएंगे कस के, मछली मान लीजिए आ गई कांटे में, फिर इसको ये अंदर घसीटेगी तो ये डोरी की लंबाई कम होती जाएगी। ये जो फ्लाई है ऊपर इसकी एक फ्लाई लगी रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि मछली फंसी कि नहीं। फ्लाई अगर अंदर गई तो हम समझ जाते हैं मछली ने कुछ चारा खा लिया है। तो जब इसको पीछे की तरफ घसीटेगी ये, तो ये घसीट रही है, डोरी घुमा रही है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रेट से घुमा रही है, कि 1 सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर डोरी अंदर खींच लेती है। जब ये डोरी अंदर खींचेगी, डोरी की लंबाई कम होगी, ये इस तरफ से अंदर की तरफ भागेगी ये। तो कह रहा है 12 सेकंड बाद नजीमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। जब ये 12 सेकंड घसीट चुकी होगी तो ये डोरी हो सकता है यहाँ पे कहीं पे आ गई हो, और उस दशा में नजीमा की कांटे से पूरी दूरी कितनी होगी। मतलब ये तो 1.2 दी गई है, इतनी हमें और निकालनी है और दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो नजीमा की कांटे से दूरी आ जाएगी। थोड़ा सवाल लेंदी है, बस समझा दिया आपको, तो अब आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका चित्र हम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी चित्र को थोड़ा सा अलग बना ले रहे हैं हम, तो विजिबिलिटी इसकी और अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा क्या है वास्तव में प्रश्न। ये नजीमा है यहाँ पे, ये इनकी मान लीजिए हो गई स्टिक, और ये हो गई इसकी स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खिंची हुई धागा। ये इसकी स्ट्रिंग है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 1.8 मीटर है। और नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये बिंदु A, B, C, D, E, और ये है 2.4 मीटर DC, और CB है 1.2 मीटर। अब बच्चों कह क्या रहा है कि जब ये डोरी घसीटी जाएगी तो घसीटने के बाद इसकी डिस्टेंस कम होगी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये देखिए कम होके यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। जब घसीटी जाएगी तो अंदर की तरफ भागेगी ये। तो अब ये मान लीजिए बिंदु किसी बिंदु E पे पहुँच जाएगी, तो इसका चित्र हम अलग बना लेते हैं। चलिए, तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। दूसरा वाला एक चित्र और बनाते हैं, तो जो दूसरी स्थिति होगी तो और अच्छी आपको समझ में आएगी।
ये। तो बाकी तो बिंदु सेम रहेंगे, ये बिंदु ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी, ये ई और ए बी सी डी, डी मान लीजिए एफ में बदल गया। ये डोरी अंदर की तरफ खींची जब, तो ये छोटी हो गई, ये ई एफ बदल गई। और हमसे अब पूछ क्या रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है एफ सी। तो एफ सी के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो ये डोरी की लंबाई चाहिए पहले वाले पार्ट में। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो पहला भाग तो बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो सीधे सीधे ई डी हमारे पास आ जाएगी और कुछ करना ही नहीं इसमें। दूसरे वाले भाग में जब इसने घसीटी है डोरी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से और 12 सेकंड बाद, तो 12 सेकंड बाद मान लीजिए ये सिरा यहाँ पे आ गया, तो F पे आ गया। तो अब हमें अगर FC पता चल जाए, क्योंकि ये तो 1.2 मीटर पहले से ही है, FC अगर पता चल जाए तो हमारा काम चल सकता है। तो बच्चों FC पता करने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास ये तो 1.8 है, फिक्स रहेगी, बस EF पता चल जाए। EF अगर पता चल जाएगा तो उसकी सहायता से पाइथागोरस प्रमेय से FC आ जाएगी, और जब FC आ जाएगी तो दोनों जोड़ के F भी आ जाएगा। चलिए करते हैं जल्दी से फटाफट, इसको पहले भाग को पहले निपटाते हैं। तो यहाँ पर इसको सबको पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों EC कितना है, 1.8 मीटर, 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। और उसी तरह से DC कितना है बच्चों, 2.4 मीटर, 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। फिर इसी समकोण त्रिभुज ECD में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये आ जाएगा ED का वर्ग बराबर EC का वर्ग धन DC का वर्ग। तो EC बच्चों कितनी है, हमने 180 का वर्ग धन 240 का वर्ग। तो 180 का वर्ग, 2 जीरो तो ये हो गए, और 18 का वर्ग कर लेंगे, 8 × 8 = 64 की 4 हासिल लगे 6, 8 एकम 8, 2 × 16, 6 22 की 2 हासिल लगे 2, 1 एकम 1 और 2 3, 324 धन 240 का वर्ग कर लेंगे, 2 जीरो तो ये हो गए, 4 चौको 16 की 6 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8, 2 16, 1 17 की 7 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। दोनों को जोड़ लेंगे, 2 जीरो तो ये जुड़ गए, 6 4 10 का 0 हासिल लगे 1, 7 3 10 का 0 हासिल लगे 1 और 5 3 8 1 9। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 90,000। तो यहाँ पे ED का वर्ग आ गया 90,000, तो ED दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 90 के बाद 1 2 3 0, तो 90,000 का वर्गमूल आ जाएगा बच्चों 300। ED बराबर 300 × 300 करेंगे तो 90,000 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 300, तो ED बराबर आ गया 300 सेंटीमीटर, मगर आंसर हमें मीटर में लिखना था, तो ED बराबर आ गया 3 मीटर। ये पहला आंसर हमारा हो गया। पहले भाग में पूछा गया था कि उसकी डोरी की लंबाई कितनी होगी, तो उसकी डोरी की लंबाई बच्चों आ गई 3 मीटर। चलिए अब उसके बाद ये कह रहा है प्रश्न में कि यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींच रही है। तो चलिए अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड में अंदर खींची गई डोरी बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नजीमा फ्लाई को अंदर घसीट रही है, डोरी को अंदर घसीट रही है। तो अब कह रहा है कि 12 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो 12 सेकंड में कितनी डोरी अंदर खींच लेगी बच्चों, ये हो जाएगा 12 × 5 बराबर 60 सेंटीमीटर डोरी नजीमा अंदर खींच लेगी। तो बच्चों पहले इसकी जो डोरी की लंबाई थी वो कितनी आई है, 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितनी आ गई है, 300 सेंटीमीटर। अब ये घटा दिया इसमें, तो अब जब इसमें 60 सेंटीमीटर तो अंदर खींच गई ना उस डोरी के, तो अब इसमें कितनी बची लंबाई है, तो अब बची डोरी की लंबाई बराबर, तो बची डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, पहले 300 सेंटीमीटर थी पूरी यहाँ पर, 60 सेंटीमीटर अंदर घसीट ली नजीमा ने, तो ये हो गई 300 ऋण 60 बराबर 240 सेंटीमीटर। तो मतलब ये हो गया कि ये 240 सेंटीमीटर हो गया, 240 सेंटीमीटर लंबाई इसकी। अब ये बची, अब क्या करेंगे बच्चों, इसी समकोण त्रिभुज ECF में
समकोण त्रिभुज ECF में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर EF का वर्ग बराबर FC का वर्ग धन EC का वर्ग। तो EF कितना है, ये है 240 सेंटीमीटर में लिख रहे हैं इसको अभी, का वर्ग बराबर FC का वर्ग तो हमें निकालना है बच्चों, और धन EC कितना है 180। तो अब यहाँ पे FC का वर्ग निकाल लेते हैं। तो FC का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 240 का वर्ग कहीं हमने किया है, हाँ ये किया है, इसी का यूज़ कर ले रहे हैं। 57600 माइनस इसको उधर भेज देंगे, 180 का वर्ग भी किया है, 180 का वर्ग कितना आया है 32400। घटा लेते हैं इसको, तो 2 जीरो तो लास्ट में बचेंगे, 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5 आ जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा। तो FC का वर्ग बराबर हो गया 25200। तो फाइनली FC निकाल लेते हैं √25200। चलिए इसका वर्गमूल निकाल देते हैं भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो हम भाग विधि से निकाले दे रहे हैं, आपका थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 25200 इकाई स्थान से हम जोड़े बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहले 1 1 1 आ जाएगा, 1 और 1 को जोड़ के लिख देंगे 2, यहाँ पर 1 घटा के 1 आ जाएगा, अगला जोड़ा उतारा, ये 52 आ गया। तो अब यहाँ पर 2 7 × 7 देख रहे हैं कितना आ रहा है, 7 7 49 की 9, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18 ज़्यादा आ रहा है। 2 6 × 6 6 6 36 की 6, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 3 15, ये भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब 5 बार जाएगा ये। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। छोटी कक्षाओं में आपने वर्गमूल निकालना सीख लिया होगा। चलिए तो अब 5 25 की 5, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 2 12, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25 5 30 यहाँ पर आ जाएगा। घटाएंगे 12 में से 5 घटे 7 आ गया, 4 में से 2 घटे 2 आ गया। अगला जोड़ा उतारेंगे, 00 यहाँ पर है तो 00 उतार लिया, 3 9 27। तो चलिए 307 × 7 पहले करके देख लेते हैं, 7 7 49 और 7 चौको 28, 7 3 21। अब 308 × 8 करके देख लेते हैं, 8 8 64, 8 8 64, 8 3 24 आ रहा है, बन रहा है काम। अब 309 × 9 करके देखेंगे तो 9 3 27, 9 9 81 और 9 3 27। तो 2781 ज़्यादा हो रहा है, तो अब की बार 8 से जाएगा ये, 8 8 8। तो अब यहाँ पे 8 8 64 और 8 3 24, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 8 16 की 6, 8 8 16 की 6 हासिल लगे 1 1, यहाँ पे 316 आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर घटा लेंगे बच्चों, तो 10 में से 4 घटेगा 6 आ जाएगा, 9 में से 6 घटेगा 3 आ जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा। अब दशमलव आगे एक पेयर सीधे बढ़ाएंगे आगे, तो पेयर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी दशमलव लग जाएगा, तो 2 जीरो और आगे बढ़ गए हमारे पास। तो अब ये आ जाएगा 3 7 21, 7 बार जाना चाहिए। तो 3167 × 7 करके देखते हैं, 7 7 49 की 9, हासिल लगे 4, 7 6 42 और 42 4 46 की 6, हासिल लगे 4, 7 1 7 3 10 11 की 1, हासिल लगे 1, 7 3 21 और 1 22, 2 2 हाँ जा रहा है 7 बार ये। तो ये 7, ये 7 और यहाँ पे भी 7, तो ये आ जाएगा 7 7 49 की 9, 6 1 2 2। देख रहे हैं आप, केवल कैलकुलेशन ही अधिक है इसमें और बाद बाकी कोई इसमें दम नहीं है क्वेश्चन में। तो फिर भी आपके लिए हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, आप लोग घबराते हैं कैलकुलेशन में थोड़ा। तो अब घटाएंगे यहाँ पर, तो घटाने पे आ जाएगा 10 में से 9 घटा 1 और 9 में से 6 घटा 3, 5 में से 1 घटा 4, 3 में से 2 घटा 1। तो अब ये जोड़ेंगे, 7 7 14 की 4, हासिल लगे 1, 6 1 7, यहाँ पे 3 6 1 7, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3। अब हमारे पास फिर से एक पेयर बढ़ा के आगे उतार लेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 143100। तो 3 चौको 12, 4 बार देखते हैं जाता है कि नहीं। तो 31744 × 4, 4 चौको 16 6 हासिल लगे 1, 4 चौको 16 17 के साथ हासिल लगे 1, 4 7 28 1 29 की 9 हासिल लगे 2, 4 1 4 2 6, 4 3 12 जा रहा है बच्चों 4 बार में।
तो लगभग ये आ गया हमारे पास, 2 प्लेस तक छोड़ दे रहे हैं। तो FC बराबर आ गया है 158.74 अप्रॉक्स। तो अब फाइनली हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस। अब इसको मीटर में अगर बदलेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1.58, 2 ही प्लेस तक लिखना है तो बस यहीं तक ठीक है, 1.58 मीटर। तो 1.58 मीटर आ गया। और अब हमें कुल दूरी लिखनी है बच्चों, तो कुल दूरी क्या करेंगे, बस दोनों को जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर जोड़ देते हैं ये कैलकुलेशन हटा देते हैं यहाँ से, इसको सीधे जोड़ दे रहे हैं, यही आंसर आ जाएगा हमारा। FC निकालना था बच्चों हमें, FC तो हमारे पास ये आ गया 1.58 मीटर। तो अब हमें FB निकालना है, जो फाइनल आंसर हमारा है FB। तो ये आ जाएगा 1.58 प्लस 1.2 पहले से ही था, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 ऐसे ही, 5 2 7 और 2.78 मीटर। यही लगभग हमारा आंसर हो गया, अप्रॉक्स लिख देंगे बच्चों। चलिए, उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग का ये थोड़ा ख़त्म तो यहीं पे हो गया था, इसके बाद हमने केवल कैलकुलेशन करी है। आप इसको स्क्वायर रूट में भी छोड़ सकते हैं। आप क्या करिए, प्राइम फैक्टर निकालिए इसके, और शायद √7 आएगा, उसको छोड़ के ऐसे ही आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद।